अनुभव तो था ही भैया कि वो हमारे जीवन को फूलों की तरह बिल्कुल अपने हाथों में लेकर चल रहे थे। बिल्कुल हर पग में उनका ऊर्जा महसूस होता है भैया। ऑफिस में बैठो तो वहां भी ऐसा लगता है कि बस प्रभु जी हैं साथ में, कहीं भी जाते आते रहो तो ऐसा लगता है कि बस प्रभु जी साथ में। तो मुझे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे हनुमान भगवान और प्रभु राम जस्ट मेरे सिरहाने खड़े हैं, और खड़े होकर के वो गदा पकड़े हुए, गदा पकड़े हुए हैं, और बगल में राम भगवान है, मुकुट पहने हैं, बकायदा उनका मुकुट भी दिख रहा है। और जैसे कोई किसी को बताते हैं ना कि राम भगवान बता रहे हैं कि देखो इनको ये समस्या है, इनका ये उपचार करना है, तो हनुमान वो मतलब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये मैंने देखा। और उसके बाद फिर लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। कोई है जो आपको देख रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ मुड़ जाएगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, मगर वे कभी नहीं भूलेंगे। भक्त चाहे भूल जाए, भगवान कभी भक्त को नहीं भूलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। आज एक नहीं दो हनुमान जी के भक्त हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों को जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये बताएं वन बाय वन कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं योगेंद्र कुमार शर्मा भैया। हम छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील है, डोंगरगढ़ में संस्कार धानी है भैया जी। यहाँ पे माँ बमलेश्वरी की मंदिर है और दोनों नवरात्रि में मेला लगता है। और एक शक्तिपीठ के रूप में जो है ये डोंगरगढ़ जो है प्रसिद्ध है भैया जी। मैं अभी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करता हूँ भैया। मेरा नाम श्रीमती मनीषा शर्मा और मैं टीचर हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, और हम बहुत उत्सुक हैं आज। जैसे आपको पता है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और नित्य कौन से पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया जी, हमारी शुरुआत जो है वो बचपन से ही हनुमान जी से जुड़ने का सौभाग्य मिला भैया जी। बचपन में हमारे पिताजी जब हम थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ते थे तभी से वो हर शनिवार जो है हनुमान जी का चोला चढ़ाने के लिए नियमित जो है वो रखे हुए थे। हर शनिवार को चोला करना है। तो जब पिताजी कहीं काम में व्यस्त रहते थे तो वे हमको यानी हम लोगों को बोलते थे कि भाई आप लोग जाके चोला चढ़ा के आओ। तो हम लोग जाते थे भैया, और कभी कभी जैसे शनिवार को वो चोला चढ़ाने जाते थे तो हम उनके साथ हनुमान जी के मंदिर जाते थे, उनके साथ वो चढ़ाते थे, हम लोग देखते थे। और जब वो वे नहीं रहते थे तो हम लोग जाके फिर वहां पे चोला चढ़ाते थे भैया। और ऐसे हमारी शुरुआत हुई। लेकिन उस समय बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं था, बस मंदिर जाना है, चोला चढ़ाना है, बस इतना ही था भैया। परंतु जब मैं 9th 10th क्लास में था तो उस समय मैं जहाँ पढ़ता था, स्टडी करता था, वहां पे हमारे यहाँ हनुमान जी से भक्ति से जुड़ा हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से, वो अंदर था भैया। परंतु 10th क्लास में हमारे स्कूल में जो है वो कुश्ती का प्रतियोगिता हुआ भैया, नाग पंचमी को। तो नाग पंचमी, हाँ, मैं हनुमान जी का नाम लेके नाग पंचमी में अपना नाम लिखा लिया भैया। और रिजल्ट ये हुआ भैया कि 11 लोगों को पछाड़ कर मैं जो है जूनियर चैंपियन बना भैया 10th क्लास में। क्या बात है। ये मेरे ऊपर पहली कृपा हनुमान जी की थी भैया। क्या बात। उसके बाद मैं जब 12th क्लास में पढ़ रहा था भैया तो हमारे पिताजी, मैं
4 भाई बहन है भैया, उसमें से मैं जो है तीसरे नंबर का हूँ। 2 बड़ी बहन है, 1 छोटा भाई है। तो जैसे 12th क्लास में थे भैया, हमारे पिताजी रिटायर हो गए भैया। रिटायर हुए और ऐसे संस्था में थे जहाँ पेंशन नहीं था भैया। तो उनके रिटायरमेंट में जो पैसा मिला भैया, हमारे दोनों बहन के शादी में पूरा जो है खत्म हो गया भैया। और मैं फर्स्ट ईयर में था भैया, बीएससी फर्स्ट ईयर में। उसी समय जो है वो मेरे दिमाग में ये आया कि पिताजी रिटायर हो गए हैं, बहनों की शादी की है, तो पैसा, आर्थिक स्थिति जो है नहीं है, पेंशन है नहीं। तो भैया मैं फर्स्ट ईयर रेगुलर कर रहा था भैया, और उसी समय जो है मेरे दिमाग में आया कि मैं कुछ करूं और पढ़ाई करूं। तो भैया उसी समय हमने कॉलेज से इंदौर गए हुए थे एनसीसी कैंप में भैया। तो वहां से मैं 5,000 रुपये का जो है वो कपड़ा लाया भैया, और कपड़ा लाके उसको मार्केट जाके बेच के, फिर उसके बाद रायपुर से कपड़ा आता था, ऐसा बेचता था भैया गर्मी में। फिर उसके बाद सेकंड ईयर में एडमिशन तो था भैया, लेकिन मैं चूंकि घर चलाना था, तो मैं कपड़ा बेच के जो है स्टडी भी कर रहा था और अपना काम भी कर रहा था, जिससे घर भी चल सके भैया। फिर उसी कपड़ा बेचते बेचते जो है एक छोटी सी कोऑपरेटिव है सर भैया, वहाँ पे मुझे सेल्समैन का जॉब किया भैया, जो 300 रुपया पर डे जो है वो मिलता था भैया। और उसमें मैं काम किया, और सेल्समैन यानी जो राशन दुकान में राशन बेचते हैं वो था भैया। फिर उसके बाद मैं स्टडी चालू था भैया, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल भी हो गया भैया। प्रभु की कृपा से हर साल मेरा रिजल्ट काम करने के बाद भी अच्छा रहा भैया। और कार्य करते करते 98 में मैं पीजी हो गया था भैया। पीजी होने के बाद मेरे को 5 साल, 9 5 14 24 साल में मेरी पीजी कंप्लीट हो गई थी भैया। और उसके बाद जो है 5 साल जब सेल्समैन का काम करते करते मुझे ऐसा लगता था प्रभु मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई भैया, वैकेंसी निकली बैंक में, और निकलने के बाद जो है मैंने सब जैसे फॉर्म भरे मैं भी फिलअप किया, और मैं भी तैयारी किया, कंपटीशन दिलाया भैया, और 2 महीने बाद रिजल्ट निकली भैया। प्रभु की कृपा से मेरा रिजल्ट पूरे जितने भी थे सबसे टॉप में था भैया, पहला नंबर मेरा था भैया। क्या बात। मेरी पोस्टिंग बैंक में हो, मेरी पोस्टिंग प्रभु की कृपा से, इतनी बड़ी कृपा भैया। मैं जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन रात को आंखों में रात भर मैं प्रभु को याद करके बिल्कुल आंखों में आंसू, और रात भर मेरे को उनकी याद आई भैया। मेरी नौकरी लग गई भैया, फर्स्ट पोस्टिंग भी हो गई वहाँ पे डोंगरगांव के पास राजा जी करके है, वहाँ फर्स्ट पोस्टिंग 98 में हुई भैया। ये बहुत बड़ी कृपा थी भैया प्रभु की। उसके पश्चात जो है छोटे छोटे तो बहुत सारे अनुभव होते रहे भैया, परंतु हमारे पिताजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हुआ। वो लगभग 82 के हो गए थे भैया, ये करीब करीब कोरोना के जस्ट पहले भैया। तो पिताजी ने, मैं जब पिताजी के पास गया तो वो बोले कि बेटा, बोले हम लोग 3 धाम पूरा हो चुका है, बोले 4था धाम जो है रामेश्वरम का हम लोग को दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, एक काम करना, हमें रामेश्वरम का दर्शन जरूर करवाना। भैया रामेश्वरम का दर्शन करा, मैं वो पिताजी को वादा किया कि हाँ मैं बिल्कुल जो है आपको रामेश्वरम ले जाऊंगा। अब उसी ड्यूरेशन में पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ते गया भैया। 2020 में उनको हम डॉक्टर के पास ले गए भैया, दोनों भाई गए थे, हम, मेरा छोटा भाई मैं। तो ले गए तो डॉक्टर ने चेक किया और बोले कि उनको ट्यूमर है, और बोले कि ये 2 महीने आप घर में ले जाके सेवा करिए, लास्ट स्टेज है। बोले मैंने, हम लोग पहले भी चेकअप करवाए थे तो बोले कि बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो अब मैं बेचैन हो गया भैया कि मैं पिताजी को वादा किया हूँ कि रामेश्वरम उनको दर्शन कराऊं। अब उसके बाद जो है कोरोना आ गया भैया, ट्रेनें सब यानी टाइम शेड्यूल नहीं था ट्रेन का भैया। तो मैं बहुत बेचैन हो गया कि रामेश्वरम ले जाऊं तो ले जाऊं कैसे, ट्रेनें बंद है, फ्लाइट भी कैंसल्ड है। तो अपने यहाँ मेरा जो बड़ा लड़का है भैया, मैं उनको बोला कि हम घर की कार से जो है वो रामेश्वरम जाएंगे। हाँ भैया, बेटा बोला, मंगलवार का दिन था भैया जिस दिन मैं बोला, जस्ट एक दिन पहले बोला कि भैया बेटा हम लोग चलेंगे जी।
और दूसरे दिन मंगलवार को हम लोग यहाँ से निकल गए भैया, माँ बाबू जी दोनों को लेके कार में, पीछे वो और हम दोनों ड्राइव करने के लिए। बेटा था लेकिन वो भी उतना ड्राइव में एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो भी बोला नहीं पापा मैं साथ में चलता हूँ। फिर साथ में दोनों उनके माँ बाबूजी और बड़ा लड़का साथ में निकल गए भैया। यहाँ से करीब करीब 1800-1850 किलोमीटर है रामेश्वरम भैया। अब मैं बोला प्रभु जी जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप आपकी कृपा होगी तो हो जाएगा। बस उनका नाम लेके निकल गए भैया। मंगलवार का दिन था। यहाँ से गए जगदलपुर और उसके बाद भद्राचलम बजे वहां हम लोग रात को स्टे किए और सुबह 6 बजे नहा धो के पूजा पाठ करके फिर से निकले भैया। रात को 1:30 बजे चेन्नई होते हुए रात को 1:30 बजे हम पहुंच गए भैया रामेश्वरम भैया। तो मुझे ये है भैया कि प्रभु जी के कृपा को मैं रास्ते में ड्राइव कर रहा था तो हर पल महसूस करता था। ऐसे लगता था कि मैं तो ड्राइव कर ही नहीं रहा हूँ, ड्राइव तो प्रभु कर रहे हैं। यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस ड्राइविंग सीट में मैं बस ऐसे चला रहा हूँ, ड्राइविंग सीट में प्रभु बैठे हैं। फिर उसके बाद उनकी कृपा ऐसी थी भैया कि 1:30 बजे रात को हम लोग रामेश्वरम पहुंचे। 1:30 बजे रात को भैया पूरा शांत था। हम लोग बोले कि रुकने के लिए तो पहले से कुछ होटल वगैरह नहीं किए थे, लेकिन रात को प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की भैया। 1:30 बजे रात को वहां पे एक हनुमान जी के रूप में खड़े थे और वो बोले कि आपको रुकना है? बिल्कुल। तो बोले चलो मेरे साथ। उस साथ गए भैया और ऐसे जगह रामेश्वरम में मैंने रुकवाए, होटल था, रेस्टोरेंट था, वहां पे रुकवाए। वो वहां से मंदिर की दूरी मात्र 100 मीटर भैया। क्या बात। और हाँ 100 मीटर और 100 मीटर में यानी कहने का मतलब हम लोग जैसे ही रात को 1:30 बजे पहुंचे, बोले सामान वगैरह सब उन्होंने व्यवस्था करवाया भैया कि आप यहाँ रखो, यहाँ ले चलो, ऐसे करके। और पूरा बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉल था, एसी रूम थी और रेट भी उन्होंने एकदम चीप लिया, 2200 रुपया बस लिया भैया। और रुके वहां पे। हमारे यहाँ माता जी जो है वो दर्शन के लिए तो सुबह हम लोग आरती में सम्मिलित हुए। उसके बाद उनका कदम नहीं रुका, वो 2 बार 3 बार जो है प्रभु जी के दर्शन किए और दर्शन करके फिर एकदम गदगद हो गए भैया। वापसी भी ऐसा हुआ कि बिल्कुल वहां से हम लोग 10 बजे लगभग निकले भैया। वापसी दर्शन वर्शन करके फिर पूरा हम लोग 10 बजे लगभग निकले और कोरोना के कारण बीच में रुकने के लिए हम लोग को पूरा प्रतिबंधित था, रेस्टोरेंट होटल कहीं नहीं मिला भैया। तो हम लोग रात भर गाड़ी ड्राइव किए भैया। और बस मेरा बड़ा बेटा अगर गाड़ी चलाता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि वो बैठा जरूर है लेकिन ड्राइव तो प्रभु कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा और उनकी शक्ति को इतना पास से अनुभव किया भैया कि यानी थकावट तो बिल्कुल नहीं थी भैया। यानी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल हम लोग कहीं कुछ किए नहीं है। पूरा ड्राइविंग जो है प्रभु जी ने, और हमको सकुशल जो है दूसरे दिन भैया 10 बजे निकले और दूसरे दिन 10 बजे हम हमारे घर पहुंच गए। ओ क्या बात है। कितना बड़ा कार्य प्रभु ने आपके माध्यम से कराया। आपके पिताजी की जो इतनी इच्छा थी कि चौथा धाम भी हो जाए, और वो भी रामेश्वरम, जो राम जी को बहुत प्रिय है। राम जी को बहुत प्रिय है, जो उनके द्वारा स्थापित किया हुई ज्योतिर्लिंग है, वो भी महादेव जी जो साक्षात हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना आप करते हैं। तो इतनी बड़ी इच्छा तो प्रभु भला क्यों साथ नहीं देंगे आपका। इतनी आदमी 40-50 किलोमीटर ड्राइव करके थक जाता है, देखा जाए तो 40-50, और ये 1800 किलोमीटर जैसा आपने बताया, 1800 से भी ज्यादा। सोचिए कि दोनों करके 3600, सोचो अप डाउन 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, वो भी कोरोना के इस समय में, जो सबसे कठिन समय था, जहाँ पे इतनी चेकिंग होती है, रहने की सुविधा नहीं, और उसमें भी आपका बेटा जो जी नया नया सीखा था, जैसे आपने बताया, जो इतनी लंबी ड्राइविंग आज तक उसने नहीं की थी, मात्र आपके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए। धन्य है आप, नमन है आपको। आज इस कलयुग में आपको देखकर काफी संतान सीख सकती है कि माँ बाप की सेवा क्या होती है, माँ बाप की इच्छा क्या होती है, वो ही सर्वोपरि है। मैं तो यही कहता हूँ, इस कलयुग में माता पिता सर्वोपरि है। मैं यही कहता हूँ, और यही तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। प्रभु को क्या प्रिय है सबसे? अगर आप हनुमान जी को बाद में मानेंगे, माता पिता की सेवा पहले करेंगे, तो हनुमान जी तो और प्रसन्न होंगे कि मेरा दास कितने अच्छे कर्म कर रहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो आज के समाज को आप।
आज के समाज को। आज कलयुग है, लोगों के पास समय नहीं है माता पिता के लिए, और आपने इतने कठिन समय में, और प्लस दुख हुआ जानकर कि आपके पिताजी को वो पीड़ा, और वृद्ध भी जैसे आपने बताया, मगर उनकी आखिरी इच्छा 3 धामों ने उनके दर्शन हो गए थे, और इतना बड़ा धाम रामेश्वरम, वो भी वहां पर जाने के बाद इतना कोरोना काल में चैलेंजेस था, उसमें भी ऐसा समझो हनुमान जी ने अपना दूत भेजा हो आपकी व्यवस्था करने के लिए, और मात्र सोचो इतने नजदीक मंदिर के आपकी माता जी ने कितनी बार दर्शन किए, सोचो। बहुत खुश थी जब वो वापस आई। तो बोले हम तो सुबह दर्शन किए, दोपहर में दर्शन किए, फिर चले गए शाम को 5 बजे, रात को फिर चले गए। और वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि उनकी खुशी देख कैसे हम स्वयं दर्शन करके आ गए हैं, ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। सबसे बड़ा वही तो आशीर्वाद है, मतलब एक्चुअल में जो पुण्य कमाना है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है, वो आपने कमाया। प्रभु की कृपा तो है ही, और प्रभु ने ऐसा समझो आपको हथेली में लेकर गए और हथेली में लाए वापस इतने कठिन समय। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा अनुभव शेयर करने के लिए। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। भैया फिर 2021 में जनवरी में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी 4 या 5 महीने मुश्किल से रहे भैया। फिर उसके बाद माता जी भी अभी लेटेस्ट जो है वो अभी 15 मई को अभी जो है 2024 में स्वर्गवास हो गई भैया। फिर उसके बाद भैया उनकी कृपा तो चली रही थी। इसी बीच में भैया एक हादसा और हुआ कि हमारे यहाँ जो बड़ा वाला पुत्र है लड़का, वो मेडिकल कॉलेज में भोपाल में पढ़ता है भैया। तो वो जो है वो क्लास के माहौल या दोस्त यार की जो आदतें हैं उनके कारण जो है व्यथित होकर के जो है वो डिप्रेशन में चला गया था भैया। और यहाँ फोन किए और उसके बाद हम लोग बाई कार भोपाल गए भैया। उनकी स्थिति बहुत खराब थी भैया, वो फुल डिप्रेस्ड हो गए थे। याददाश्त जो है उनकी एकदम ना के बराबर हो गई थी भैया। फिर हम लोग उनको लेके भोपाल से यहाँ जहाँ डूंगरगढ़ रहते हैं वहाँ लाए भैया। और उसके बाद जैसे भी करके उनको जो भी ट्रीटमेंट वगैरह कराना है हॉस्पिटल से वो भी कराए। उसके साथ साथ जो है भैया हनुमान चालीसा वो दैनिक करता ही था भैया, और इसी कारण शायद वो बच गया भैया। नहीं तो उस दिन स्थिति ये थी भैया कि शायद उनका बचना मुश्किल था भैया। वो घर में जहाँ पे जिस रूम में रहता था भैया वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। वहाँ पहुंचे तब बेहोश पड़ा हुआ था। उसका एक दोस्त आया कि कॉलेज जाना है करके, आके देखा तो बिल्कुल पड़ा हुआ था भैया, होश नहीं था भैया। उन्होंने उसके दोस्त सभी मिल के उसको हॉस्पिटल ले गए भैया। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ स्थिति बहुत खराब थी। और वैसे ही हम लोग को कॉल आया तो तुरंत हम लोग बाई कार यहाँ से, उसका छोटा भाई और हम निकल गए थे भैया। गए तो वहाँ उनकी स्थिति बहुत खराब थी भैया। हॉस्पिटल में तो होश तो लगभग आ गया था, लेकिन याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर हो गई थी भैया। फिर उसके बाद हम लोग उसको लेके आए भैया। यहाँ पे हमने जैसे भी स्थिति थी बैठाल के जो है प्रभु के सामने जो है हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ और सुंदरकांड पाठ भैया हर रोज 9 बजे रात को करना शुरू किए भैया। प्रभु की से भी बैठ के करवाते थे, वो साथ में बैठ के करता था। बार बार मैं यही कहती थी, बेटा तू रोज पाठ करता है ना, भगवान ही बचाए हैं। वो तेरा दोस्त रोज नहीं आता, लेकिन उस दिन वो आया, उसने तुझे उस स्थिति में देखा, तुरंत कॉल किया, भगवान ही आए थे। वो प्रभु ही बचा लिए। बचपन से वो 10वीं क्लास में रहा होगा, तब से उसकी आदत है, वो नहाएगा, अगरबत्ती जलाएगा और बिल्कुल हनुमान कंठस्थ है। हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल उसके बगैर वो नहीं हिलता है, उसके रूटीन में शामिल है। मैंने कहा बेटा प्रभु ही आए थे जी, और प्रभु चाह रहे हैं कि तुम अच्छे हो जाओ करके, और अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो करके, इसलिए उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो। फिर ये लेकर के आए वहां से। कुछ बताया कुछ लोगों ने कि इनको जो है वहाँ मेहंदीपुर बालाजी जो है वो आप ले जाओ, वहाँ जो भी अगर मान लो आधी व्याधि जो भी होगी तो दूर हो जाएगी। तो हम उसको लेकर के मेहंदीपुर बालाजी गए भैया। वहाँ पर हम रात में पहुंचे तो रात में पहुंचकर मंदिर का पट तो पूरा बंद था, तो हम वहाँ पे गए और इधर बालाजी का मंदिर है और उन लोगों ने बताया कि ठीक सामने में जो है राम भगवान जी का मंदिर है।
दोनों जगह जाके प्रणाम करके कि प्रभु अपनी हम अर्जी सुबह- लगा हाँ, अर्जी लगा के आगे कि सुबह हम दर्शन करेंगे प्रभु करके, और आके फिर हम एक रूम लिए, वहां पर सो गए। रात को सोते समय एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ भैया जी। जब मैं वहां पर सोई थी ना, तो मुझे ऐसे प्रतीत हुआ जैसे हनुमान भगवान और प्रभु राम जस्ट मेरे सिरहाने खड़े हैं, और खड़े होकर के वो गदा पकड़े हुए, गदा पकड़े हुए हैं, और बगल में राम भगवान है, मुकुट पहने हैं, बकायदा उनका मुकुट भी दिख रहा है। और जैसे कोई किसी को बताते हैं ना कि राम भगवान बता रहे हैं कि देखो इनको ये समस्या है, इनका ये उपचार करना है, तो हनुमान हाँ, वो मतलब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये मैंने देखा, सपने में देखा। और नींद नींद थी उस समय, गहरी नींद थी, और मैं देख रही हूँ कि हाँ वो आपस में बात कर रहे हैं और मेरी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब आप वहां सुबह जब जाते हैं, आरती होते रहती है ना, तो स्क्रीन लगे हुए हैं आजू बाजू, वहां पे पूरा अंदर आरती हो रहा है, उसको वो दिखाते हैं स्क्रीन पे। वो जो दृश्य है वो भी मुझे दिखाई दिया, और मैं अंदर ही मन में सोच रही हूँ कि ये किस स्थान का दृश्य है, कौन से मंदिर का दृश्य है, क्योंकि उसको पहले तो देखा नहीं था मैंने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा मंदिर है, कौन सा मंदिर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर अब नींद में हो गई सारी बातें। अब सुबह उठे गए, लाइन में लगे, जब वहां पास जाकर के देखा तो वो स्क्रीन में वही सीन था जो मैंने सपने में देखा था। क्या बात है। मेरी ये यहाँ का बालाजी मंदिर का है। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने इनको बताया, मैंने कहा सपने में आए थे मेरे भगवान जी, और वो आए हैं सपने में, मतलब निश्चित यहाँ हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मेरे साथ ये है भैया जी, मैं श्री राम भगवान हनुमान जी को तो मानती हूँ, लेकिन साथ में मैं अपने कृष्ण भगवान को भी बहुत मानती हूँ। मैं कृष्ण की उपासना ज्यादा करती हूँ, ये हनुमान जी को पकड़ लिए हैं। तो मेरे मन में ना वो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हनुमान भगवान राम भगवान के काल में भी थे और कृष्ण भगवान के समय में भी थे, क्योंकि जब युद्ध हुआ तो वो जिसपे अर्जुन जिस रथ पे सवार थे, वहां ऊपर ध्वजा के पास हनुमान जी थे। तो मेरा ये मानना है कि वो ऐसे ऐसे भगवान है जो हर काल में थे। तो हम राम को कृष्ण को भजे, हम उन तक पहुंच जाएंगे, ये निश्चित था। गए, फिर हमने दर्शन किया सबसे पहले बालाजी महाराज का। वहां से निकलने के बाद मैंने इनको कहा कि आप कुछ पर्ची वगैरह कटा दीजिए, कुछ वहां पे कुछ कार्य करना हो तो करके, और मैं बेटे को लेकर के अंदर, सामने राम भगवान का मंदिर है, चलो चलते हैं। हम अंदर गए, वहां पे राम भगवान और सीता मैया का है। मैंने प्रणाम किया, थोड़े से इधर टर्न हुए, वहां पे राधा कृष्ण की मूर्ति भी है। मैं गदगद हो गई, मैं बोली प्रभु मैं आपको भी यहाँ पर चाह रही थी, आप भी यहाँ पर मिल गए। तो दोनों की मूर्ति है भैया जी वहां पर, दोनों मूर्ति। और उसके बाद फिर लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। वहां से आने के बाद उसके तबीयत में बहुत सुधार होने लगा, बहुत। और सबसे अच्छी बात ये हुई भैया जी कि जो अचानक से उसके प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, ये अपना छुट्टी लेकर के जाके रहे पहले 15 दिन, फिर उसके बाद मैंने भी छुट्टी लिया जब तक उसका एग्जाम चला। मैंने कहा मैं साथ में रहूंगी, आप पढ़ाई करो। भगवान की कृपा से ये बहुत अच्छी बात है कि पता नहीं उसके लाइफ में ऐसा क्या, उसका कुछ प्रारब्ध था कि कुछ क्या था, समझ नहीं पाए। मैं वहां भगवान को यही बोल करके आई थी कि प्रभु यदि ये इसका प्रारब्ध है, इसको जल्द से जल्द काट दीजिए, क्योंकि ये बच्चा आपकी रोज पूजा करता है, आपके ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, और यदि कभी कुछ ऐसा हो गया तो एक होता है ना, मन में भाव आता है प्रभु मैं आपके इतने करीब हूँ, मेरे को क्यों दूर कर दिए, मुझसे क्या गलती हुई। तो भाई मैं भगवान को बस यही कहकर आई कि भगवान इसके जितने भी प्रारब्ध है ना, आप उसको सबको काट दीजिए। और इन सब में एक अच्छी बात ये हुई कि वो अपनी पढ़ाई को नहीं भूला था भैया। वो ये मानकर चलिए वो अपने लाइफ का 1 हफ्ता पूरा भूल चुका था, लेकिन वो पढ़ाई को नहीं भूला था। उसने पेपर दिलाया और अच्छे नंबरों से वो पास भी हो गया। मैंने उसको जबकि कह दिया था कि बेटा तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम बस पढ़ो, पेपर दिलाओ, अगर तुम पास होते हो अच्छी बात है, नहीं भी होगे ना बेटा तो हमको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हो, बस आप
परीक्षा दिलाओ। जी। तो उसी बीच में जब ये लेकर के आए थे ट्रेन से, जो मैंने आपको बताया ना कि 1 हफ्ते की बात वो पूरी तरह से भूल चुका था। उसी 1 हफ्ते के बीच में ही ये लेकर के आए थे उसको, ओके। ट्रेन से ला जी, करके। जी। हाँ, में फिर ये बोले रात को वो, हाँ बताइए, फिर उसके बाद बताएंगे। तो भैया प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जस्ट हम लोग उनको ला लिए थे मेहंदीपुर बालाजी से, हम लोग वापस आ गए थे। उनके स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हो चुका था और उसी डिप्रेशन में वो भोपाल उनके पास रह के छोड़ के आया था। जस्ट 10 या 15 दिन बाद फिर फोन आया भैया कि इनको जो है स्वास्थ्य खराब है। तो फिर उसके बाद मैं लेने के लिए गया भैया भोपाल ट्रेन से। शाम को 5:30 बजे फोन आया भैया और मेरे पास ट्रेन का रिजर्वेशन भी नहीं करवा पाया था। 5:30 को फोन आया और 6 बजे मुझे निकलना था भैया। स्लीपर क्लास जनरल क्लास की टिकट लेके मैं जो है बैठ गया भैया। जनरल क्लास की टिकट लेके बैठा और स्लीपर में मैं चला गया भैया। मैं बोला टीटी से जो भी हो बात करके उनको जो भी चार्ज लगेगा दे के फिर मैं सो जाऊँ। तो ऐसी व्यवस्था हुई भैया कि टीटी आए, वो बोले कि आप, मैं दिखाया उनको कि ये मैं जनरल में हूँ और मेरे को बहुत अर्जेंट जाना था तो मैं यहाँ पे, तो बोले बिल्कुल बैठिए, इस सीट में बैठ जाइए आप और कहीं भी कोई परेशानी होगी। भैया मैं स्लीपर में अपर 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 सीट जो रहता है वहां पे मैं लेट गया। प्रभु जी को मैं बोला, प्रभु जी आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, मैं जनरल में बैठता लेकिन आपने तो स्लीपर में व्यवस्था कर दी। और मैं स्लीपर में सोया भैया और वहां पे पूरा रात भर, सुबह तक भोपाल 6 बजे पहुंचा भैया। 6 बजे तक मेरे को कोई बोलने नहीं आया भैया, कोई बोलने नहीं आया कि मैं पहुंच गया भोपाल। भोपाल में देखा तो उनके जो दोस्त हैं उन लोग अपने रूम में उनको रखे हुए थे और स्वास्थ्य सही में बहुत कमजोर था। हालांकि याददाश्त वगैरह ठीक था। वो मेहंदीपुर बालाजी से आने के बाद उनका जो है याददाश्त, हालांकि उस समय का जो है 2-3 दिन का तो वो भूल गया था और जैसे कल का जो है उनको याद नहीं रहता था। तो वो उसमें थोड़ा सुधार, वो उसमें सुधार हो गया था भैया। तो उस समय मैं फिर उनको मंदिर ले गया, हनुमान जी का मंदिर, और वहां पे हम लोग पूजा पाठ किया और शाम को मैं 6 बजे अब चलो घर चलते हैं करके। याददाश्त तो मैंने कहने का मतलब वो भूल जाता था भैया, उसका याददाश्त यानी कि सुधार हुआ था लेकिन पढ़ाई का उसको याद रहता था। लेकिन और बाकी जैसे कहाँ गया था, कहाँ आया था, ये कल गया था, कल कॉलेज गया था कि नहीं गया था, ये सब याद नहीं रहती थी भैया। के बाद मैं बोला अब शाम को जो है हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं। रिजर्वेशन मिल गया भैया सीट दोनों को। और फिर उसके बाद मैं शाम को 6 बजे रेलवे स्टेशन उसको लेके पहुंचा भैया और पहुंचने के बाद जो है उनको खाना वाना खाए वहां पे और भोजन करके फिर ट्रेन में जो है वो हम लोग निकले भैया वहां से। रात को 1 बजे नागपुर पहुंची भैया ट्रेन। और नागपुर में वो पापा मैं बाथरूम जा रहा हूँ ऐसे करके निकला भैया। मैं ऐसे देख ही रहा था कि बाथरूम में वो गया है करके। और उसके बाद कितने समय वहां से निकला मेरे को पता नहीं चला भैया। बाथरूम से निकल गया और निकल गया। अब मैं 10 मिनट हो गया। मैं बोला कि बाथरूम में इतने देर क्या कर रहे, मैं बाथरूम जाके देखा भैया तो वो नहीं था। और फिर उसके बाद नहीं था तो मैं जल्दी वहां करीब 20 मिनट का स्टॉपेज था भैया। तो करीब 15 मिनट निकल गए थे भैया। और मैं 2 डब्बे इधर और 2 डब्बे इधर जाके देखा। फिर उसके बाद मैं जिस बर्थ में था, जिस कोच में था, वहां से नीचे उतर गया भैया। मैं बोला अगर यही साथ नहीं रहेगा तो मैं कैसे जाऊंगा। बिल्कुल जी। और उसके बाद इधर प्लेटफॉर्म में इधर करीब 200-300 मीटर देखा, इधर 200-300 मीटर देखा तो कहीं नहीं दिखा भैया। दोनों तरफ डब्बे देख लिया और उधर भी देख लिया। मैं बोला प्रभु जी अब तो कुछ करो, जरूरी है, कुछ करिए प्रभु। मैं प्रभु जी को याद किया भैया विथ इन सेकेंड, मैंने सेकेंड भी बोले तो मैं बस उनको याद किया और वो पीछे आ गया भैया और बोलता है पापा। ट्रेन छूटने वाली थी। हाँ पापा। मैं प्रभु को बोला प्रभु ये क्या है। मैं बोला 2 डब्बे इधर देख लिया, 2 डब्बे इधर देख लिया, 200 मीटर इधर देख लिया, 200 मीटर देख लिया। जैसे प्रभु को याद किया सेकंड गुजरा होगा भैया, बस उनको याद किया, बोले पापा, पीछे आ गया। मैं बोला भैया बेटा चल कहाँ गया था करके मैं फिर बर्थ में लेके गया भैया।
और फिर हम लोग सुबह 6 बजे जो है यहाँ डोंगरगढ़ पहुंच गए थे भैया। तो प्रभु की इतनी बड़ी कृपा, मतलब 1:30 बजे लगभग बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन शांत हो जाती है भैया। जी। तो सुना था थोड़ा सा, उनकी बहुत बड़ी कृपा हो गई भैया। अभी वो बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है भैया, पाठ कर रहा है। हाँ, बिल्कुल वो ठीक है। 3rd ईयर में है अभी। 3rd ईयर में है भैया, 3rd ईयर यानी लगभग कंप्लीट हो गया है उसका। क्या बात है। और हाँ, और अभी बिल्कुल खुद से होके फोन करेगा, बात करेगा, वीडियो कॉल करेगा, और उसका जो वो पोजीशन थी वो बिल्कुल हनुमान प्रभु की एकदम कृपा से, नॉर्मल। प्रभु की कृपा से एकदम नॉर्मल हो गया भैया, जैसे पहले था वैसा आज हो गया भैया। मतलब कोई डिप्रेशन नहीं, वो भूलने का जो ना प्रॉब्लम ना, था सब कुछ सॉल्व हो गया। और सिर्फ सब प्रभु जी की कृपा भैया। यस, वो कहते हैं ना कि असंभव को संभव केवल बजरंगबली कर सकते हैं, तो उसका साक्षात प्रमाण है। प्लस आप दोनों की भक्ति, और साथ ही देखिए हम समझ सकते हैं संकट कब आता है, ये कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, जो भोगना बाकी होगा, तो किसी ना किसी रूप में वो सामने आता है। ठीक है, बीमारी के रूप में हो या आर्थिक रूप से हो, कहीं ना कहीं वो भोगना है हमें। मगर जैसे आपने कहा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, अभी सोचिए जी, जी। कि वो हनुमान चालीसा ना पढ़ रहा होता, वो प्रभु की शरण में ना होता, तो हालात कुछ बिल्कुल, और होते। तो ये बहुत बिगड़ जाते भैया। प्रभु ने उसकी रक्षा की। जो फ्रेंड, सही है। उसका दोस्त जो कभी नहीं मिलता था, वो उसी दिन उसका मिलना, आपसे कांटेक्ट करना, मेहंदीपुर के लिए इंस्पिरेशन मिलना। आप मेहंदीपुर बालाजी गए, वहां का जो आपने प्रसंग सुनाया, मतलब जो अनुभूति की, मैं तो दंग रह गया। जो सपना आपने देखा, जैसे सपना जैसे साक्षात देखा। आपके सिरहाने हनुमान जी, राम जी खड़े, जैसे एक बड़े डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बताता है ना कि देखिए आपको ये करना है, ये करना है, ये दवाई देनी है, ये हाँ, तो। ऐसे ही देखा। और आपने वो पिक्चर ऐसे जो आरती स्क्रीन पे चली, हाँ, ये 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 पूरी ये हमारी समझ से परे है। ये हम इसकी क्या समझ व्याख्या करें, किन शब्दों में व्याख्या करें। प्लस आप कृष्ण जी को मानते हैं, राधे कृष्ण, वे भी नारायण जी के अवतार हैं। राम जी भी नारायण जी, वे स्वयं वे नारायण है। हनुमान जी उनकी सेवा है। में है, और कृष्ण जी की भी सेवा की, राम जी की सेवा में तो रहते हैं। और वे तो चारों युग में, कहता है चारों युग पर ताप तुम्हारा, तो वे तो है ही, 2-4 वे स्वयं महादेव जी जी, हैं। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा जी, कि जी। वे तो स्वयं महादेव है, जो आज भी राम जी के काज संवारने के तो है ही, मत साथ साथ साधु संतों और सज्जनों, अपने भक्तों, सच्चे भक्तों की सहायता करने के लिए, इसलिए तो उन्हें वरदान मिला था। आज इस कलयुग में वे साक्षात विराजमान है, सशरीर, साथ है। चीर युवा अवस्था सशरीर। में पूरे ब्रह्मांड में वे विचरण कर रहे हैं। आठों पहर दिन और रात 24 घंटे वे राम नाम का केवल स्मरण कर रहे हैं। आपका पूरा परिवार, मैं तो यही कहूंगा, भाग्यशाली है, छत्र छाया में उनके के पग पग पर वे आपकी सहायता कर रहे हैं। समस्या आती है, देखिए समस्या ऐसा नहीं है कि हमारा, जैसे भगवत गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है, सुख है सब अच्छा होता है, अगर दुख के समय प्रभु की कृपा होती है ना, तब हमें बल मिलता है, हमें वो बल मिलता है, ताकि वो दुख आएगा मगर वो लगेगा नहीं। जो हम टूट जाते हैं ना दुख में, वो टूटेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, डट के सामना करेंगे, धीरज रखेंगे, अपना कर्म करेंगे, और धीरे धीरे उस प्रारब्ध को भोग लेंगे, और वापस प्रभु की कृपा से सब सही होता जाएगा। जैसे देखा, जब संकट समय, आपने अपने बच्चे का अगर चेहरा देखा होता, वो समय को याद करें जब उसकी क्या स्थिति थी, वो बेहोशी की हालत में था, और आज इतना गर्व से कह रहे कि नहीं, प्रभु की कृपा से सब कुछ सही हो गया। ये हमारे बजरंगबली की लीला है। धन्यवाद आपका, जो इतना प्यारा अनुभव आपने सुनाया। और भी कोई अनुभूति आपको हुई हो तो प्लीज शेयर करें, मैं सुनना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मेरे यहाँ पापा की डेथ बहुत पहले हो गई थी, मैं 4-5 साल की थी उस समय। तो उनके जगह मम्मी को जॉब मिला था। तो मम्मी जहाँ पर जॉब में थी, पीएसपी भिलाई का नाम सुना होगा जी आपने, जी जी जहाँ पर स्टील प्लांट है। जी, जी। तो वहाँ पर एक सेंटर मेडिकल स्टोर है, वहाँ मम्मा वहीं पे जॉब में थी। ठीक बाजू में एक हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की। कहते हैं कि जब वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस स्थान से हटाने का प्रयास किया गया। तो जब भी गाड़ी लेकर के आते थे हटाने के लिए, तो बोले गाड़ी बंद हो जाती थी। ओहो, तो फिर उस स्थान को वैसे ही रहने दिया गया है, वहाँ पे निर्माण कर दिया गया है, और बाकी जो मंदिर है, जो हॉस्पिटल है, उसको किनारे से बनाया गया है। तो हमारे यहाँ मम्मी की एक आदत थी कि जैसे ही वो ऑफिस पहुँचती थी,
वो सबसे पहले जा करके वहाँ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। क्या बात। तो और उनके ऑफिस में कई लोग उनको चिढ़ाए टाइप बोल भी देते थे, मैडम आते ही काहे बैचलर भगवान को आप परेशान करने चले जाते हो। तो मम्मी बोलती नहीं, मैं जब तक पाठ नहीं करूंगी मैं तब तक ऑफिस में नहीं बैठूंगी। तो मम्मी जा करके वहाँ पे पाठ किया करती थी। अब मम्मी के साथ साथ ये हो गया कि जब भी कभी मेरा जन्मदिन आया, कभी जैसे हर साल में पास होते गई, तो सबसे पहला काम क्या रहता था, हाँ मम्मी के ऑफिस जाना है, मंदिर जाना है, हनुमान भगवान के दर्शन करने हैं, बस वो माइंड में था। फिर उसके बाद हुआ ये कि एक बार ऐसी अचानक मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, तो मेरी एक आदत थी भैया, जैसे नया कैलेंडर जब आता था ना, तो मैं अपनी राशि का उसमें देखती थी कि साल भर मुझे क्या क्या करना है। तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि आप सुंदरकांड का पाठ करना है आपको। तो मैंने कहा हाँ। मैं और उस समय ये एक अच्छी बात थी भैया कि किसी ने मुझे बताया था कि रोज रामायण के चौपाई पढ़ा करो और उसका हिंदी में अनुवाद है, उसको भी पढ़ा करो। तो अच्छा लगता था, बैठ करके थोड़ा देर उसको पढ़ लिए, उसका हिंदी में अर्थ पढ़ लिए, कहानी जैसे ऐसे लगता था जैसे हाँ सामने है, राम भगवान का जन्म हुआ है, वो चल रहे हैं ठुमक ठुमक। अब हम लोग अपने समय में तो रामायण वगैरह देखे ही थे टीवी सीरियल में, तो जैसे ही उसको पढ़ते थे तो सामने वो दृश्य आता था, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसमें कैलेंडर में लिखा था कि सुंदरकांड का पाठ करना है, तो मैंने वहीं पे उसको ब्रेक किया और जो सुंदरकांड था वो पूरा पढ़ डाला उस समय। मैंने कहा नहीं अभी मुझे सुंदरकांड का पाठ पढ़ना है, मैंने सुंदरकांड का पाठ पढ़ लिया। तो ये सारी अच्छी चीजें होती गई भैया, पढ़ाई अच्छे से हो गई, पढ़ाई होने के बाद हमारी मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद हमारे दोनों बच्चे अच्छे से हुए, उसके बाद जॉब भी लग गई मेरी। सब भगवान की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। हमारे यहाँ मम्मी की इच्छा ये थी कि उनको भागवत करवाना है। अब वो भागवत कहाँ करवाना चाह रही थी, वृंदावन में। असल बात हुआ ये, हमारे पापा जी जो है बहुत कम उम्र में चले गए थे, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो हमारी मम्मा के मन में ये था कि अगर मैं भागवत कराऊं उनके नाम से वहां, और कहते कि वृंदावन धाम में कराओ तो पूर्ण उनको तृप्ति मिलेगी, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हम वृंदावन गए। जब ये वृंदावन गए तो वहां पर हम 2-3 महीने पहले बुकिंग करना पड़ता है भैया, नहीं तो वहाँ रूम अवेलेबल नहीं रहेंगे, और हमको करीबन 10 दिन वहाँ रहना था। तो ये वहाँ गए, जब ये वहाँ गए ना भैया, तो मुझे स्वप्न में नजर आ रहा था कि ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये सबसे पहले एक ऐसे भवन में गए जहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं, रूम मतलब अच्छे नहीं, फिर वहां से ये कैंसिल कर दिए। फिर एक दूसरी जगह पर गए, तो वो भवन मुझे नजर आ रहा है कि वो भवन में चारों तरफ कमरे बने हैं, नीचे भी ऊपर भी बने हैं, बीच में स्थान है जहाँ बैठ करके भागवत कथा कही जा सकती है। पूरा मुझे सपने में दिख रहा है, और मैं भगवान का नाम लेते लेते हाँ ठीक है। और डेट भी चेंज हो गया भैया, पहले हमने जो डेट रखा था ना उस डेट पे वो रूम अवेलेबल नहीं था। तो मुझे ना भैया 2 नंबर दिख रहा है, पहले 7-8 को कुछ करवाने वाले थे, 2 का आंकड़ा नजर आ रहा है, बस 2 दिख रहा है। तो मैं इनको क्या कह रही हूँ, 2 दिन में कैसे हम भागवत कथा पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में कैसे भागवत कथा पूरा हो जाएगा, ये कह रही हूँ। फिर मेरी आँख खुल गई। फिर उसके बाद जब ये वहां से वापस आए तो ये बताने लगे। तो मैंने कहा हाँ वो ऐसा भवन है, नीचे में कमरे हैं, ऊपर कमरे हैं, बीच में जगह है जहाँ पे। तुझे कैसे पता, तूने कैसे जाना? मैंने कहा मैं तो सपने में आपके साथ साथ चल रही थी। तो बोले अच्छा। फिर उसके बाद वो जगह हमको मिल गया भैया। फिर उसके बाद हम वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जब कथा शुरू करना था, उसके पहले पंडित जी हमको सबसे पहले कान्हा जी के उसमें लेकर के गए हमको कि सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे करके। तो हम दर्शन करने के लिए गए। दर्शन करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो कान्हा जी को मैंने ऐसे पकड़ा था हाथ में, उसमें भोग लगा हुआ था केला का, पंडित जी ने केला दिया था उसको हम पकड़ के रास्ते में आ रहे थे। तो अचानक से एक आए हनुमान जी हमारे, टुक से उसको उठा के ले गए। केला को उठा के ले गए। तो सब वहां पे जितने और दुकान वाले थे वो सब कहने लगे हनुमान जी को भोग लग गया, हनुमान जी को भोग लग गया। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो हमारे मम्मी भी कहती हाँ चलो हनुमान जी को भोग लग गया। तो ये बहुत सारे इंसिडेंट है भैया। जब मेहंदीपुर बालाजी हम गए थे ना भैया, तो भी ऐसे ही हुआ था।
मुझे ना भैया केला बहुत प्रिय है फल जी, में। जी, मैं बचपन में बहुत केला खाती थी। जी, तो हुआ ये कि जब हम लोग चांदीपुर बालाजी मंदिर से जब वापस आ रहे थे ना जी, ऑटो पकड़ने के लिए, जी, तो मुझे भूख लगी। मैंने कहा कि यहाँ पराठे बन रहे हैं, मुझे अभी तेल वाला चीज नहीं खाना है, सुबह जी, जी, थोड़ा सा हल्का लेना है करके। अचानक वहां पे मुझे एक केला वाला दिखा। वो ज्यादा नहीं रखा था भैया, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दर्जन रखा होगा, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेश। तो मैंने वो केला खरीद लिया उससे 1 दर्जन। अब उस एक 1 दर्जन केले को पकड़ के मैं निकल रही थी। अब भगवान की इच्छा थी कि नहीं, उनको केला चाहिए यस, भोग में। वो फिर उनका झुंड आया, उनमें से एक जन आए और मैं ऐसे पकड़ के खड़ी हूँ, ऐसे खींच लिए। ओहो! 2-3 केला उनके हाथ में चला। मैंने कहा, मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा भोग में चाहिए केला? मैंने कहा 2-3 क्यों प्रभु? मैं बोली आप पूरे ले लो। फिर यस, मैंने पॉलिथीन से निकाला और पूरा दे दिया। अरे भगवान कह रहे थे कि मेरा भोग मुझे देके जाओ, तुमको लेके नहीं जाना है। तो मैंने कहा भगवान आपकी इच्छा, जैसी इच्छा। वहां पे मैं केला भी लेके बाहर नहीं आ पाई, मुझे मैं भगवान को अर्पित करके आ गई। मतलब इतने इतने प्यारे प्यारे इंसिडेंट है ना भैया, बहुत प्यारे प्यारे। हर पल में लगता है कि हाँ प्रभु साथ है। साथ है। बस मन से मानना है, मन से उनको मानना है, यही कहना है प्रभु आप मेरे साथ रहो बस। वो कहता है ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। वो किस रूप में आके आपके हाथों की सेवा स्वीकार करेंगे हमें नहीं पता। मतलब बस अपने आप को भाग्यशाली समझे कि ये सारे अनुभव हो रहे हैं, ये छोटी-छोटी अनुभूतियाँ हैं ना, यही बस मन को प्रफुल्लित कर देती है, एक अलग सा सुकून देती है, नहीं प्रभु आए थे, आज ये रूप में आए थे और सेवा स्वीकार करें। बस बाकी स्वीकार हर एक के करेंगे। भाग्य में नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। प्लस वृंदावन वाली अनुभूति, दुःख हुआ जान कर के आपके बहुत पिताजी बहुत आपको जल्दी छोड़ के गए, मगर उनके पीछे जो भावनाएँ थी, मतलब जो सद्गति प्राप्त करने के लिए भागवत कहते हैं ना, ये क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, भगवत भक्ति का मार्ग है, बहुत तो उनके पीछे जो आपकी जी भावना थी, जो स्वप्न में जो संकेत थे, वृंदावन धाम में वो भी कराना, मतलब प्रभु के द्वार खुले, यानी प्रभु मतलब। और भैया आपके भी माता-पिता, मैं तो देखिए दुःख हुआ जानकर, मगर कहता है ना कि प्रभु स्वयं उन्हें लेने आए होंगे। आपने जिस तरह जो आखिरी इच्छा, मतलब एक बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आज आपके अनुभव से, मैं तो यही कहूँगा, बहुत कुछ सीखने। हम धन्य हो गए आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा के बारे में जाना, आपके अलग-अलग अनुभव, प्यारे-प्यारे अनुभव जाने। कुछ इमोशनल करने वाले थे, कुछ गूज़ बम्प्स वाले कि अचानक प्रभु ने किस तरह सहायता की। ऐसी सिचुएशन जिसमें हम सोच नहीं सकते कि कोई संभव मदद मिले, उस सिचुएशन में भी आपको मदद मिल गई, सारे रास्ते। और देखा जाए तो प्रभु की कृपा होती है ना, तब व्यवस्था होनी शुरू हो जाती है, सारी व्यवस्था हो जाती है। बस जी अगर जी। आपका काम ईज़ी हो रहा है, आसानी से हो रहा है ना, तो समझो प्रभु की कृपा इसलिए जाके हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक छोटा-सा सवाल, 1 जी सवाल और 2 सवाल और हैं। ये बताएँ कि देखिए, ये तो बाकी भक्तों की रिक्वेस्ट होती है कि आप पूछा करें। ये बताएँ कि दिनचर्या में आप हनुमान जी की आराधना किस तरह करते हैं? कौन से पाठ करते हैं? किस तरह, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले, जो भी गृहस्थ दंपत्ति है, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले आपको देखकर? भैया जी, मैं पहले जो है हनुमान चालीसा का पाठ तो मेरा दिनचर्या में शामिल रहता था। जी, मैं सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा करता था भैया, जी, और दिया अगरबत्ती करके जो है हनुमान चालीसा सिर्फ एक बार पढ़ता था भैया, जी, बस। जी, आज तक मैंने कोई संकल्प लेके जो है हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया भैया। सिर्फ साधारण साधारण एक बार पाठ करना है, नहा के हनुमान चालीसा करना है, प्रभु जी को दिया बत्ती करना है, बस उसके बाद ऐसा। परंतु जब जो बेटा वाला समस्या जो आया भैया, राइट, उस समय से मैं बोला प्रभु ही हमको जो है शांत देंगे। तो उस समय जो है, उस समय ही मैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किए भैया, और मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ। और उस समय चूंकि बेटे के यानी कहने का मतलब बिल्कुल क्या होगा ऐसा स्थिति था, तो बजरंग बाण भी किया। तो बजरंग बाण करता था, सुंदरकांड पाठ करता था। उसके बाद जो है अभी कंटिन्यू जो है मैं राम स्तुति ओहो! और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, ये जो है वो अभी कंटिन्यू भैया। उसमें कोई बंधन नहीं है कि मैं इतने दिन करूंगा या ये, मैं ऐसा है कि रोज मेरे को करना है, बस हो गया, बस इतना ही करता हूँ भैया। मैं तो इतना ही करता हूँ कि 1 बार करे या 100 बार करे,
जो भी करे सच्चे दिल से करे। ऐसा नहीं है कि दिल से करें। संकल्प ही जरूरी है, संकल्प तो एक भाव है प्रभु से जुड़ने के लिए। जो भक्त एक चित्त होकर भक्ति नहीं कर पाते हैं, वे संकल्प के माध्यम से जुड़ पाते हैं। वे मतलब कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है, मुझे ये पालन करना है, मैं प्रभु से जुड़ा हूं, वो स्मरण कराएगा। अगर आप सच्चे भाव से रेगुलर कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेने की जरूरत है ही नहीं, देखा जाए तो। और अच्छा लगा कि एक गृहस्थ भक्त है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा के भी प्रभु के लिए समय निकाल रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हैं। सरल भक्ति ही एक साधन है प्रभु से जुड़ने का। नाम जप हो या सरल, मैं कभी किसी भ्रम में ना पड़े, कोई तंत्र मंत्र, मतलब मंत्र भी जैसे शास्त्रिक जो मंत्र होते हैं, जो जैसे तोड़ने टोट के किसी के पास जाना, उससे बचकर रहे। मैं तो यही मैसेज हूँ, मात्र सरल भक्ति ही साधन है प्रभु से जुड़ने के लिए। अच्छे कर्म करो, सरल भक्ति करो, अपने आप को समर्पित कर दो, समर्पण, अपने जीवन की डोर उनको दे दो, बाकी माता पिता की तरह वे आपको संभाल लेंगे। और बहन, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी भक्ति कैसी है? दिनचर्या में ये है भैया जी कि हमने गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है। तो सर्वप्रथम मैं रोज अपने गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, और मंगलवार और शनिवार जी 2 दिन जो है मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, और बाकी दिन अपना गुरु मंत्र का जाप। जी वो बिल्कुल नियमित है, बिल्कुल शाम को 7 बजे दिया बत्ती करके बैठना है और जाप करना है। क्या बात है। जितनी देर बैठती हूँ उतनी देर पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करके, क्योंकि कई ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आए भैया, जिसमें ये महसूस हुआ प्रभु को अपने आप को समर्पित करना है सरल भाव से। यस जहां हम सोचते हैं कि ये चीज हम कर रहे हैं या हम करेंगे या हम सुधारेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक उनकी इच्छा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि उनका साथ है ना भैया, तो बड़े से बड़े काम कितनी आसानी से निकल जाएंगे ना, हम जान ही नहीं पाते हैं। टीचर को भैया, तो मैं बच्चों को भी यही सलाह देती हूँ। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि एक एज में डिप्रेशन में जाते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटा, जब भी तुम डिप्रेशन में जाओ और तुमको ऐसा लगे कि कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो तुम जिस भी भगवान को पूजते हो, मंदिर चले जाओ, मंदिर में जाके सीढ़ी में बैठ जाओ, अगर वहां आरती हो रही है तो आरती में शामिल हो जाओ, और भगवान को देख के बस ये बोलो कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। वो निश्चित तौर पे तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। मैंने कहा एक बार हो सकता है कि मैं भी तुम्हें रास्ता दिखाऊं एक टीचर के रूप में, वो उससे बढ़ के रास्ता तुमको दिखाएंगे। वो ऐसा रास्ता रहेगा जो तुम्हारा कल्याण ही करेगा, तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। बस यही है कि सरल भाव से उनके पास अपने आप को समर्पित करना है। बस हम इस बात का वो ना करें। होता ये है ना भैया, थोड़ा बहुत जैसे कुछ अच्छा होने लगता है, थोड़ा भक्ति भाव आता है, तो भगवान कहते हैं अहंकार बिल्कुल मत करो। ये सच्चाई है भैया, मन में बिल्कुल ये भाव नहीं आना चाहिए हम तो बहुत तुच्छ हैं। हनुमान जी इतने बड़े भक्त है इस जहां में, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उनकी भक्ति अपरंपार है। जो भक्ति, जो सेवा उन्होंने की है, अगर हम उनके समक्ष अपने आप को समर्पित कर दे तो सोचिए हमारा कितना कल्याण होगा। प्रभु राम, प्रभु कृष्ण सब हमें आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, बस समर्पित होना, सरल भाव से समर्पण। मैं संकल्प नहीं करती कि मैं इतने जाप करूंगी, ये करूंगी, जो भी करती हूँ सरल भाव से, हाँ ये मैंने जाप करना है। और सरेंडर तो करना ही है। देखिए, समर्पण रहेगा ना, तब वो सच्ची भक्ति निखर के आएगी। आपने अगर अपने आप को, अगर मैं जो भी भक्त देख रहा है, एक बार समर्पित करके देखो अपने आप को प्रभु के चरणों में, जीवन निखर जाएगा। सारे सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो दिनचर्या में हम उलझे रहते हैं ना, पढ़ाई में, काम में, जिम्मेदारियों में, क्या होगा, बस मैं और मेरा की लालसा को साइड में रख दीजिए। समर्पण, क्योंकि होता क्या है, मनुष्य है ना, अपने आप को कर्ता समझता है। उनको क्या लगता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये गाड़ी ली, मैं इतनी सैलरी कमाता हूँ, मुझे पढ़ाई में इतने। हम कुछ नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। कर्ता प्रभु है, उनकी कृपा से होता है। देखिए, इसलिए आपने सही कहा कि अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण के पास क्या कुछ नहीं, समझने की कोशिश करना। इतना बड़ा विद्वान, जिन्होंने महादेव और पार्वती सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया था, भगवान शनि को उल्टा टांग दिया था, उनकी इच्छा के बिना, खुद की तो क्या, पूरे साम्राज्य में, उसके साम्राज्य में किसी की मृत्यु तक नहीं, काल को बांध लिया था। मगर अहंकार ही उसके पतन का मार्ग बना, उसका अहंकार ही उसके पतन का मार्ग बना। उसका जीवन कैसे धरा, लंका कैसे मिली, महादेव जी की कृपा से। सबसे बड़ा भक्त महादेव का,
मगर अहंकार के कारण महादेव जी के रुद्र अवतार हमारे प्रिय हनुमान जी ने ही उसकी विनाश लीला रच दी, पूरी लंका का नाश कर दिया। जी देखिए, इसलिए समर्पित रहें, जीवन में कभी अहंकार ना आए, उसका ध्यान देना है। प्रभु कितनी भी तरक्की दे, हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं किया। हनुमान जी के बिना तो हम रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते। रामायण हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी। रामचरितमानस में हम देखते हैं हनुमान जी के कितने पराक्रम है, स्पेशली सुंदरकांड जो उन्हें डेडिकेटेड है। कितने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, मगर वे आखिर में क्या कहते हैं, जो भी हुआ प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हुआ, उनकी कृपा से हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, वे तो यही कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हो रहा है राम जी की कृपा से हो रहा है। और हम तुच्छ मनुष्य छोटे छोटे काम में भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो यही एक अच्छा मैसेज आप देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। आप जितनी भी सफलता मिले, जो भी तरक्की करें, जो भी अपना सफलता का जो श्रेय है प्रभु को दें और जीवन धैर्य पूर्वक जिए। अगर कोई ऐसा प्रारब्ध संकट रूप में सामने आ रहा है, धीरज रखकर जिए, प्रभु आपको बल देंगे। तलवार का घाव सुई से निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जी जी भी हुआ भैया। जी। एक और है, जी जी अभी पिछले साल 23 में ही इनका एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, तो राइट पैर में भैया प्लेट लगा है। जी जी प्लेट जी, जी वो मतलब सब यही कहते थे कि प्रभु जो है बहुत छोटे रूप में किए, हो सकता है कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन छोटे रूप में कर दिए। जी और वाकई में भैया मतलब बहुत आसानी से मतलब इनका ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन के दौरान इनको भी स्वप्न आए हैं। ये वॉकर में चलते थे भैया, जी वॉकर में चलते थे। ओहो, तो वॉकर में चलते थे, तो एक दिन ये मेरे को सुबह हाँ ये हुआ ये कि ये एक भैया जी के साथ जाते थे ऑफिस। तो उस दिन शाम को जब वापस आए ना, तो वो आवाज लगाए, भाभी भाभी देखो। मैंने कहा क्या हुआ, आके देखो तो जी। मैं देखी ये बिना वॉकर के खुद से चल के आ रहे हैं। ओहो, मैंने कहा अच्छा वॉकर टूट गया। फिर उसके बाद ये घर में आकर के बताए, रात को मेरे को हनुमान जी स्वप्न में आए थे और मेरे को बोले छोड़िए वॉकर। तो बोले नहीं मैं कैसे चलूंगा, मैं बिना वॉकर के कैसे चलूंगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि कम से कम 4 महीने तक आपको 4 से 6 महीने तक आपको वॉकर में ही चलना है। और लगभग 4 महीने बीते थे, 3 साढ़े 3 4 महीने ऐसे बीते थे। तो हनुमान जी बोले कि तुम छोड़ो वॉकर और चलो करके। तो ये बोले कि मैं नहीं चल सकता प्रभु। तो हनुमान जी ने वॉकर को पकड़ लिया बोले और मेरे को बोला चलो करके। तो मैं बस चलने लगा और वो सचमुच में चल के उस दिन से आए भैया। और उस दिन इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा किस रूप में आते हैं भगवान, क्या दे जाते हैं। भले कितना सब भी कुछ बदल बड़ा कोई प्रारब्ध हमें भोगना होता है, मगर जब प्रभु की कृपा होती है ना, तब ग्रहों की चाल बदल जाती है, हाथों की रेखा भी बदल जाती है। मैं तो यही कहता हूँ, उनकी कृपा होती है ना, बस फिर हमें ज्यादा, हमारी मनुष्य की बुद्धि सीमित है, हमें कुछ नहीं सोचना, सब वे संभाल लेंगे। इसलिए सही कहा आपने, जैसे इनका भी एक्सीडेंट हुआ, तलवार का घाव सुई से, जैसे मैंने वहां से आपने अच्छा रिलेट कर दिया। तो उनकी इच्छा होती है कुछ बड़ा होने से पहले या तो कुछ छोटे में निपटा लेते हैं या फिर बिल्कुल बचा लेते हैं। कहते हैं ना, कुछ हम कहते हैं वो छोटे में क्यों, ताकि कुछ बड़ा प्रारब्ध वो छोटे में निपटा दिया प्रभु ने, ताकि हमारी मतलब जो डायरी है हमें जाना है ऊपर, तो वो थप्पा लग जाए कि इन्होंने भोग लिया है, उनका जो प्रारब्ध है वो हो गया है। वो पूर्ण हुआ। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो उनके अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, कब से देख रहे हैं, प्लीज अपने शब्दों में बताएं। ये जो है आपका वीडियो भैया, मैं बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं वीरेंद्र की कृष्ण शास्त्री जी, उनका वीडियो देखता था भैया। और उनका वीडियो देखते देखते वर्ष 2021-22, हाँ यानी उस वर्ष कोरोना काल के जस्ट बाद, कोरोना काल के जस्ट बाद 22 में उनका वीडियो देखते देखते मेरे को आपका वीडियो दिखा भैया। और आपका वीडियो देखा तो मैं क्लिक किया और मैं पूरा वीडियो देखा। मेरे को बहुत यानी कहने मतलब दिल को छू गया भैया। फिर मैं भक्तों का अनुभव जब सुना, जैसे एक पंडित जी वहां से पैदल आए थे, फिर उसके बाद कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे अनुभव सुनने को मिला भैया, जिससे हनुमान जी के प्रति भक्ति तो थी ही,
परंतु वो जो प्रगाढ़ता जो है वो ऐसा हो गया कि बिल्कुल अब प्रभु के अलावा जो है बिल्कुल कहीं भी इधर उधर भी देखना, प्रभु जो है वो तो वैसे अनुभव तो था ही भैया कि वो हमारे जीवन को फूलों की तरह बिल्कुल अपने हाथों में लेकर चल रहे थे। बिल्कुल हर पग में उनका ऊर्जा महसूस होता है भैया। ऑफिस में बैठो तो वहां भी ऐसे लगता है कि बस प्रभु जी हैं साथ में, कहीं भी जाते आते रहो तो ऐसा लगता है कि बस प्रभु जी साथ में चल रहे हैं, यानी बिल्कुल उनका अनुभव होता है कि नहीं हम जहां जा रहे हैं साथ में चल रहे हैं। तो ऐसा अनुभव होता है भैया। तो लगा कि ऐसा चैनल बन गया जिसमें पूरे जो हनुमान भक्तों की समाज जुड़ गई है। तो ऐसे महसूस हो रहा है भैया कि आपने जो है इतना बड़ा काम किया कि पूरे भक्तों को एक साथ जोड़ के रख दिया। ये पूरे कहने का मतलब देश ही नहीं विदेशों में भी भक्त जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं भैया। तो ऐसा लगता है कि ये पूरे पूरे संसार में जो है वो हमारे भक्तों के लिए जोड़ने के लिए बहुत बहुत ही बड़ा कार्य आपने किया है भैया। इस कार्य के लिए तो मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं, बहुत कम है भैया, बहुत कम है भैया, बहुत कम है। धन्यवाद आपका। सब प्रभु की कृपा से हो रहा है भैया, मैं इतना ही कहूंगा। मतलब वे ही हम सभी को जोड़ रहे हैं और राम नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बस हम सब सनातनियों का एक ही कर्तव्य है कि राम नाम का प्रचार करें, और राम नाम का प्रचार करेंगे तो हनुमान जी हमारे साथ है ही, और उन्हीं के प्रेरणा से हम सब जुड़ पा रहे हैं। बाकी हम सोचे और ऐसा हो वो मुमकिन नहीं है। हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ अरेंज कर सके इस शुभ कार्य के लिए। कराने वाले वे हैं, आप जैसे पुण्य आत्माओं से जोड़ने वाले वे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। हम सभी एक दूसरे के अनुभव देखकर प्रेरित होते हैं, हम सभी के सवालों के जवाब एक दूसरे के अनुभव देखकर मिलते हैं। तो ये लीला रची है प्रभु ने, उसमें सभी भक्तों का सहयोग है। धन्यवाद आप सभी का। आपके अनुभव में ट्रेन रुकी हुई थी। बहुत अच्छी चीज मुझे अच्छी लगी कि आप दोनों भाव से जुड़े हैं प्रभु से, बहुत भाव से जुड़े हैं। मतलब ना कोई कॉम्प्लिकेशन ना कुछ, हम आपके आप हमारे, बस उस भाव से आप दोनों की भक्ति हम लोगों को प्रेरित कर रही है। एक समर्पण दिख रहा है, कितनी बड़ी बात है। देखिए हम किसी को सुनाए ना, स्पेशली होता है कई बार हम अपने ये सारे अनुभव कोई जो भक्त नहीं है या कोई अरे ये पागल है ऐसा हाँ, मगर पागल है बता। मगर ये जो भक्त है, जो हनुमान जी के भक्त हैं, राम जी जो इन चीजों को मानते हैं, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं, कृपा उन्हीं पर होती है जिसको प्रभु पर विश्वास है। तो आपने जो समर्पण दिखाया है ना, आप समर्पित हो तो प्रभु कृपा कर रहे हैं। तो जो समर्पित होता है उसके लिए दिन में कई बार कृपा होती है, चलते फिरते उठते बैठते। आप जा रहे हो बैंक में, आप जॉब कर रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, आप कई बार कितनी ऐसी सारी चीजें अनुभूति आपको होती होगी। स्कूटी चला रहे, अरे प्रभु के दर्शन हो गए, अरे आपने जो सोचा कि अरे आज ऐसा होना चाहिए, तो ऑफिस गए तो वैसा ही हुआ, स्कूल गए तो वैसा ही हुआ। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? प्रभु ने आपका जीवन सरल बना दिया है, एक बिल्कुल एक फूल के समान, जैसे आपने कहा ना फूल के समान उनके हाथों में है। तो निश्चिंत होकर अपना जीवन जिए, प्रभु नाम का प्रचार करें, अच्छे कर्म करें, धीरज रखें, और यही शिक्षा और संस्कार अपने संतान को भी दीजिए, ताकि वे जीवन में अकेले जब आगे बढ़े, दुनिया को फेस करे, तब वे अपने आप को कभी अकेला महसूस ना करें। उनको पता है हमारे बालाजी महाराज साथ हैं। आप भी निश्चिंत हो जाएंगे। कई बार एक भय होता है कि मेरा बच्चा अकेला है, दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहा है, दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहा है, क्या होता होगा, खाता होगा, पीता होगा, तबीयत कैसी होगी। जैसे एक बार तबीयत बिगड़ गई है तो अभी आपने सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ दिया है, तो एक अंदर से आश्वासन होता है, नहीं प्रभु है ना, मेरे बच्चे को संभाल लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बस यही मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं। विश्वास, इस विश्वास पर कहते हैं ना, इसको डगमगाने कभी मत देना। कम वॉट में कोई है जो आपको देख रहा है। पूरी दुनिया एक तरफ मुड़ जाएगी, कोई आपका साथ नहीं देगा, मगर वे कभी नहीं भूलेंगे। भक्त चाहे भूल जाए, भगवान कभी भक्त को नहीं भूलेंगे। आप चाहे संसार की माया में, जिम्मेदारियों में एक बार पाठ करना भूल जाए या कई बार ऑफ ट्रैक चले जाए, वे खींच कर वापस लाएंगे आपको। नहीं बेटा आ जाओ, ये करना है, जीवन इसे कहते हैं। तो बहुत विशेष कृपा है, बहुत अच्छा मैसेज दिया आप दोनों ने। और एक आखिरी सवाल जाने से पहले, देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? उनका बखान करना तो सागर में मोती ढूंढने के बराबर है भैया। परंतु मैं प्रभु के लिए एक चीज जरूर बोलूंगा, वही कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जय। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद। बहुत ही प्यारे अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया, तो हृदय गदगद हो गया। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप दोनों के श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनकर। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और मुझे पता है आप निकट हैं प्रभु से, आपको तो होगी ही, तो हमसे अवश्य जुड़िए। हम अवश्य आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकार अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप दोनों जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन आप दोनों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम।